हेलो स्टूडेंट। पिछली क्लास में हम जिग जैग रिवेटिंग पढ़ चुके हैं। उसका जो फॉर्मूला निकला था, जो आपने इफेक्टिव विड्थ निकाला था यानी प्रभावी चौड़ाई, बी माइनस एन डी प्लस एन वन पी वन स्क्वायर बाई 4G, जो कि किताब में जैसा दिया हुआ था उसके अनुसार हमने वहाँ पे पिछले क्लास में देखा था। आज का जो क्लास है हमारा वो कोड़ी खंड जिसकी दोनों टांगें जुड़ी हों, पेज नंबर 122, यानी एंगल बोथ लेग्स आर कनेक्टेड। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे। तो बोथ लेग कनेक्टेड कनेक्टेड कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे बोथ लेग कनेक्ट कहने का ये मतलब है, ये जो लेग है आपका जिसे हम लग एंगल बोलते हैं, ठीक है, ये वाला जो है ये और ये वाला पोर्शन, ये जो दोनों कनेक्शन जब होगा तो उसको हम बोलेंगे कि बोथ बोथ लग एंगल्स आर कनेक्टेड। जो उसके पार्ट्स हैं दो हैं, लग बोला है जिसको, लेग के समान जो है यहाँ पे एक ये वाला कनेक्शन और एक ये वाला कनेक्शन। ठीक है, मतलब इस तरीके से है ये, ऐसे ये हो गया। अगर इधर कहीं गैसेट प्लेट है, गैसेट प्लेट को मैं रेड से दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये आपका ऐसे है, और पीले हरे से मैं दिखा रहा हूँ रिवेटिंग, मतलब एक कनेक्शन कहीं यहाँ है, एक कनेक्शन कहीं यहाँ है। अब यहाँ वाले को कनेक्ट करने के लिए आगे वाले को हो सकता है उसके नीचे और एंगल हो, या फिर हो सकता है ना हो, जैसा कि फिगर में दिखाया हुआ है यहाँ पे। ये कैसा है? ये दूसरा अलग एंगल यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट में लिखा हुआ है आपका कोड़ी खंड जिसकी दोनों टांगें जुड़ी हों। ठीक है, यदि कोड़ी खंड की दोनों टांगें संबद्ध हो जाती हैं या जोड़ी जाती हैं तो इसका शुद्ध क्षेत्रफल निम्नवत ज्ञात किया जाता है। यहाँ पे ये एक्स दिखाया हुआ है, ये टी दिखाया हुआ है उसका थिकनेस, उसके एंगल की मोटाई, फिर ये कैपिटल एल उसकी टोटल लंबाई, बी मतलब उसकी टोटल विड्थ यहाँ पे इस तरीके से दिखाया हुआ है। और इसमें जो इन्होंने चेन रिवेटिंग का जो ये वाला पार्ट दिखाया हुआ है यहाँ पे, तो ये आपका ये जिग जैग दिख रहा है आपको। ठीक है, मतलब एक रिवेट यहाँ है तो दूसरा कहीं यहाँ है तो फिर यहाँ है, इस तरीके से। ठीक है, फिर इसमें ये आगे के हैं आपके पार्ट जो सी के पेज नंबर 122 पे ही हैं कि टी बराबर खंड की मोटाई है, एल बराबर टांग की लंबाई है, तो इफेक्टिव विड्थ तो उसका बी माइनस एन डी हो जा रहा है। जहाँ यूनिटी वो एन बराबर 1 ले रहे हैं तो उसके इसमें बी माइनस डी हो जा रहा है। और एन वन गेज दूरियों की संख्या है 1 है, एन रिवेटों की संख्या 1 है। ठीक है, इस तरीके से मतलब ये गेज दूरी की संख्या 1 हो गई, और रिवेट कितने हैं? 1 और 2, जैसा कि डायाफ होल है। ठीक है, उस केस में फिर उसका फॉर्मूला यहाँ पे इन्होंने ये निकाल के दिखाया हुआ है, ये नीचे वाले केस में 122 पे एकदम नीचे वाला पार्ट। फिर उसके आगे लग एंगल कैसे कनेक्ट करते हैं उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि उस वाले आपकी किताब में वो अच्छे से शो नहीं हो पा रहा है, तो ये मेरे बुक में था तो मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप दिख रहा है कि नीचे गैसेट प्लेट है, गैसेट प्लेट के बाद ये आपका टेंशन मेंबर है। टेंशन मेंबर क्या होता है? कोई भी मेंबर जिसे आप सदस्य बोलते हैं, अगर वो तन्यता की स्थिति में होगा, तन्यता जिसे आप टेंसाइल बोलते हैं, इसमें इस तरीके से अगर फोर्स लगेगा बाहर की दिशाओं में दोनों तरफ, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? टेंशन मेंबर। इसको बैलेंस कैसे करते हैं? अगर इसको मैं बीच से अगर कट करूं और इसको अगर बैलेंस करूं तो फिर ये आपका, फिर से ये हरे पेन से मैं मेंबर बना रहा हूँ, मतलब ये ऐसे हो जाएगा और ये आगे वाला पार्ट इस तरीके से हो जाएगा, और फिर हरे वाले से मैं आपको तीर दिखा रहा हूँ, नीले वाले से सॉरी। तो इसको अगर बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर इस तरीके से। तो उस केस में भी ये कैसा है? टेंसाइल ही है, मतलब तन्यता की स्थिति में ही है उसको बैलेंस करने के बावजूद। तो इसका मतलब कि जो हमारा ये मेंबर है ये टेंशन मेंबर है, यानी इस पे जो बल लग रहा है वो इस तरीके से लग रहा है। तो ये वाला पार्ट हमारा टेंशन मेंबर का हो गया, ये वाला। फिर नीचे वाला पार्ट ये गैसेट प्लेट दिखा रहा है, ये वाला। और इसमें ये जो है आपका पीले से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला पोर्शन ये आपका क्या हो गया? लग एंगल हो गया। ठीक है, ये लग एंगल आपका हो गया। अब इसको कनेक्ट कैसे कर रहे हैं? वो कनेक्ट कैसे कर रहे हैं? नीचे में लग एंगल लगाया हुआ है, तो एक यहाँ
यहाँ यहाँ, फिर ये वाले जो आपके पार्ट है वो आपको शो कर रहा है कि नीचे में, फिर उसके बाद ये वाला पोर्शन, ये वाला जो है मेंबर लगाने के बाद फिर वो क्या कर दे रहे हैं यहाँ पे, फिर वो कनेक्शन दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस लग एंगल का जो ये दोनों पार्ट है, एंगल बोथ लेग कैसे हैं, वो कनेक्टेड हैं, मतलब उसके दोनों लेग कैसे हैं, वो कनेक्शन में जुड़े हुए हैं। तो ये हो गया आपका। इसको और अच्छे से समझने के लिए ये नेक्स्ट वाले पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 3D व्यू है इसका। ये वाला पोर्शन जो ये इस तरीके से शो किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि अभी ये कॉन्टिन्यूअस है या फिर लेंथ के क्रॉस है, ठीक है, ये जैसा भी है। और ये आपका गैसेट प्लेट हो गया यहाँ पे, फिर ये आपका लग एंगल हो गया, उसके नीचे वाला पार्ट क्या हो गया, टेंशन मेंबर हो गया। टेंशन मेंबर पढ़ रहे हैं तो ये नीचे वाला पार्ट सपोज हम कह रहे हैं टेंशन मेंबर है, अगर कंप्रेशन मेंबर होगा तो हो सकता है वो कंप्रेशन मेंबर हो, ठीक है। अब उसके बाद ये 5.1 पेज नंबर 123 पे आपका दिया हुआ है 123 पे, उदाहरण 5.1 जो उसमें दिया है उदाहरण, चित्र 5.6 में दर्शित जोड़ में चपटी पत्ती की चौड़ाई यदि 150 mm तथा मोटाई 10 mm हो तथा 20 mm रिवेटों का प्रयोग किया गया हो तो प्लेट की तनन क्षमता ज्ञात कीजिए। अनुज्ञेय प्रतिबल आपको दिया हुआ है 150 न्यूटन पर mm²। अब चित्र 5.6 वो कह रहा है, तो 5.6 है आपका पेज नंबर 120 पे, ठीक है, पेज नंबर 120 पे दिया हुआ है। पेज नंबर 120 पे अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं फिगर बना रहा हूँ यहाँ पे, वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। ये है आपका, ये फिगर है। और ये आपका जो बल लग रहा है नीले से मैं दिखा रहा हूँ, ये कैसा लग रहा है, ये टेंसाइल लग रहा है, ठीक है। अब इसमें जो रिवेटों की संख्या है वो 1 2 3 कुछ इस तरीके से, ठीक है, 1 2 3 ऐसे है। और यहाँ पे वो सेक्शन बनाया हुआ है, तो हरे से मैं दिखा रहा हूँ, ये सपोर्ट डॉटेड लाइन से वो दिखा रहा है कि सेक्शन क्या है, वो सेक्शन आपका 1 1 है, आगे वाला सेक्शन क्या है 2 2 है, सेक्शन 2 2 है, ठीक है, इस तरीके से वो दिखाया हुआ है। और ये दूरी जो वो बोल रहा है, कौन सी दूरी, मैं ब्लैक से दिखा रहा हूँ आपको, इनकी जो रिवेटों के आधे संख्या की वो P दिखा रहा है, फिर ये वाली दूरी जो आपकी G दिखा रहा है, स्मॉल g यानी गेज डिस्टेंस दिखा रहा है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है, ये स्मॉल d आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि रिवेट का आपको व्यास दिया हुआ है 20 mm, तो स्मॉल d आपका 20 दिया हुआ है, सॉरी आपको मतलब डायामीटर ऑफ रिविट दिया हुआ है, स्मॉल डी निकालना होगा आपका होल का, अगर व्यास DH, इसीलिए इसको DH बोलते हैं। तो DH अगर आपको निकालना होगा तो 20 दिया है, 25 तक हम 1.5 जोड़ते हैं उसका होल का डाया, तो आपका 20 + 1.5 कितना हो जाएगा, 21.5 हो जाएगा उस केस में, ठीक है, 21.5 हो जाएगा। फिर उसके बाद यह जोड़ काट रेखा 1 1 पर विफल हो सकता है, तो विफल वो कहाँ हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी उसके नंबर ऑफ डायमीटर ऑफ होल है, हमने आपको बताया था कि एज जो उसके एज होते हैं, जो उसके किनारे होते हैं, वहाँ पे फेल होने के चांसेस होते हैं। तो इस केस में हम क्या ले रहे हैं, इस केस में हम सेक्शन 1 1 सपोज ले रहे हैं, ठीक है। तो 1 1 के केस में जो n की संख्या है वो 3 है, क्योंकि वहाँ पे दिख रहा है कि वहाँ पे 3 रिवेट हमने लगा रखे हैं, फिगर में आपको दिख रहा है 5.6 में, आपने n बराबर 3 ले लिया, ठीक है। d बराबर 21.5 आपने निकाल रखा है 20 + 1.5 करके। b आपको दिया हुआ है कैपिटल B 150 mm दिया हुआ है, स्मॉल t 10 mm बता रहा है, जैसे कि वो IS कोड में भी आप देखते हैं कि 150 × 75 × 10 करके, ठीक है। तो वो स्मॉल t आपको पता चल गया। अब इफेक्टिव विड्थ कैसे निकालें, तो फिर से यहाँ पे b - ND पूरा का ब्रैकेट्स क्लोज हो जाएगा, फिर वो बाहर में कितना दिया हुआ है b - ND और ब्रैकेट्स क्लोज हो गया और ये स्मॉल t हो गया। सारी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल गया, ठीक है। अब प्रभावित क्षेत्रफल निकालने के लिए फिर से वो क्या कर रहे हैं, b × t कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ से आपका 855 आ जाएगा, मिलीमीटर पर स्क्वायर हो जाएगा। अब वो तनन क्षमता बराबर आपको पता होता है, सामर्थ्य बराबर जो पीछे वाला फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है कि जो उसका पूरा क्षेत्रफल हो मल्टीप्लाइड बाय अनुज्ञेय प्रतिबल होगा, उससे हम निकाल लेंगे। तो ये आपका तनन क्षमता इस केस में निकल जाएगा, तनन क्षमता बराबर, और अनुज्ञेय प्रतिबल भी आपको दिया हुआ है 150 N/mm², ठीक है।
तो mm² से mm² क्षेत्रफल वाले से नीचे वाला पार्ट कट जाएगा, उसका यूनिट। उस केस में आपको क्या मिलेगा, न्यूटन में आएगा आंसर, जैसा कि आपकी किताब में दिया हुआ है न्यूटन में। फिर उसके बाद आप उसे कन्वर्ट कर लेंगे 128.25 किलो न्यूटन, जो आपके किताब में दिखा है वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोई टफ नहीं था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही सेशन में है। ठीक है, इसके बाद मैं लगातार अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ वीडियो, क्योंकि अपलोड नहीं हो पा रहा है उसकी क्षमता के अनुसार, वो बार बार फेल हो जा रहा था, इसी वजह से हमें लेट हो गया वीडियो अपलोड करने में। हमारी प्रयास जारी है, आपको वीडियो लगातार मिलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कोशिश यही रहेगी कि लॉकडाउन ख़त्म होते होते अधिकतम चैप्टर हम पढ़ लें। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस भी लगाते रहिए धीरे धीरे, जो भी आपको डाउट हो आप व्हाट्सएप पे फ़ोटो खींच के हमसे पूछ सकते हैं। और भी एक बात है, हो सकता है मैं लगातार बोल रहा हूँ तो उसमें कहीं गलतियाँ हो सकती हैं। ठीक है, तो उस पर बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी गलती हो आप मुझे बताइए, या फिर आप उसे खुद सुधार लीजिए। ठीक है, या फिर अगर आप हमें बताएंगे तो हम उसको बताएंगे कि कहाँ गलत हुआ है, फिर उसको सुधार लिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।